छल का त्याग और सत्य का आलोक। सम्मानीय मित्रों, भाइयों और बहनों, मनुष्य जीवन परमात्मा की दी हुई अमूल्य निधि है। ये जीवन तभी सार्थक होता है जब इसमें सत्य, विश्वास और प्रेम की नींव रखी जाए। लेकिन जब मनुष्य छल, चुगली और धोखे के मार्ग पर चलता है तो वह न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी दुख और अंधकार में डाल देता है। संसार का स्वभाव यही है कि यहाँ हर प्रकार के लोग मिलते हैं। कुछ लोग सदा भलाई, ईमानदारी और सच्चाई में विश्वास रखते हैं, तो कुछ छल, कपट, चुगली और धोखे में रमण करते हैं। ऐसे लोग सामने से मित्रता का मुखौटा पहनते हैं, परंतु पीछे से विश्वासघात करते हैं। वे दूसरों की बातें तोड़ मरोड़ कर रखते हैं और कलह को जन्म देते हैं। ऐसे लोगों का संग विनाशकारी है। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, चुगली करें, धोखा दें और बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत करें, उनका साथ छोड़ देना ही कल्याणकारी है। इतिहास और धर्मग्रंथों में ये तथ्य बार बार प्रकट हुआ है। रामायण में मंथरा और कैकेयी का छल केवल श्रीराम जी को ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या को दुख में डुबो गया। महाभारत में दुर्योधन और शकुनी का कपट केवल पांडवों को ही नहीं बल्कि पूरे कुरु वंश को विनाश की ओर ले गया। ये उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि छल का मार्ग कभी भी शांति और सुख का मार्ग नहीं हो सकता। छल और धोखा केवल बाहर का कार्य नहीं है, यह आत्मा को भीतर से तोड़ता है। जब कोई निकट संबंधी ही विश्वासघात करता है तो मनुष्य के हृदय पर ऐसा आघात होता है जो जीवन भर याद रहता है। तलवार का घाव भर सकता है परंतु विश्वासघात का घाव नहीं भरता। यही कारण है कि संतों ने कहा है, छल का त्याग कर सच्चाई में जियो। लेकिन प्रश्न यह है कि ऐसे लोगों से बचने का मार्ग क्या है? उत्तर सरल है, सत्य का आलोक। जो मनुष्य अपने भीतर सत्य का दीपक जलाए रखता है वह छल और धोखे के अंधकार से कभी भयभीत नहीं होता। सत्य का दीपक नाजुक अवश्य है, परंतु जब उसे ईश्वर का स्मरण, सत्संग की शक्ति और आत्मसंयम की लौ मिलती है तब कोई आंधी उसे बुझा नहीं सकती। सत्यप्रिय व्यक्ति का मार्ग कठिन होता है। उसे परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, उसे उपहास और अपमान सहना पड़ सकता है, लेकिन अंततः वही विजयी होता है। श्री राम जी का वनवास, युधिष्ठिर की परीक्षाएं और संतों का संघर्ष इसका प्रमाण है। छल करने वाले थोड़े समय तक सफल दिखते हैं, लेकिन उनका अंत सदा विनाश और अपमान में होता है। सत्यप्रिय लोग देर से सही परंतु यश और सम्मान के साथ जगत में प्रतिष्ठित होते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, सही संग का चुनाव इस मार्ग की सबसे बड़ी कुंजी है। जैसे संग वैसा रंग। यदि हम छल और चुगली करने वालों का संग करेंगे तो धीरे धीरे हमारे विचार भी दूषित हो जाएंगे। लेकिन यदि हम सज्जनों, संतों और ईमानदार लोगों का संग करेंगे तो हमारी आत्मा अमृत फल पाएगी। यही कारण है कि संतों ने बार बार कहा, साधु संगति सदा कर, तजी कुसंगति दूर। समाज में छल और धोखे का फैलना केवल व्यक्तियों को नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को कमजोर कर देता है। विश्वास टूटता है, रिश्ते बिखरते हैं, विवाद बढ़ते हैं और अंततः धर्म और नैतिकता का पतन होता है। यही कारण है कि चुगली को समाज की सबसे बड़ी बुराइयों में गिना गया है। यदि इसे रोकना है तो हमें स्वयं से शुरुआत करनी होगी। छल और धोखे से उत्पन्न दुख गहरा होता है, परंतु उसका निवारण भी संभव है। क्षमा, ईश्वर में विश्वास, सत्संग और सेवा, ये 4 उपाय आत्मा को फिर से निर्मल बनाते हैं। क्षमा से मन का बोझ हल्का होता है, ईश्वर पर विश्वास से बदले की भावना समाप्त होती है, सत्संग आत्मा को प्रकाश देता है और सेवा से हृदय में करुणा का संचार होता है। जीवन का वास्तविक आनंद छल से नहीं बल्कि सत्य से है। छल करने वाला व्यक्ति बाहर से हंसता हुआ दिख सकता है, परंतु उसका हृदय भय और चिंता से ग्रस्त रहता है। जबकि सत्यप्रिय व्यक्ति, चाहे वह कठिनाई में हो, उसका मन भीतर से प्रसन्न और हल्का रहता है। यही वास्तविक समृद्धि है। सत्य का आलोक ही आत्मा का वास्तविक गहना है। यह आलोक न केवल हमारे जीवन को प्रकाशित करता है बल्कि समाज को भी दिशा देता है। जो व्यक्ति छल और चुगली से दूर रहता है वह धीरे धीरे समाज में आदर्श बन जाता है। उसके आचरण से लोग प्रेरणा लेते हैं और उसके शब्दों में विश्वास करते हैं। सम्मानीय मित्रों, आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम छल, चुगली और धोखे का त्याग करेंगे। हम सत्य, ईमानदारी और विश्वास को अपने जीवन का आधार बनाएंगे। हम ऐसे लोगों का संग करेंगे जो हमें आत्मा की शांति और भलाई की ओर ले जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने भीतर सत्य का दीपक सदैव प्रज्वलित रखेंगे। याद रखिए, छल का मार्ग मृत्यु की ओर ले जाता है, जबकि सत्य का मार्ग अमृतत्व की ओर। छल करने वाला मिट जाता है, परंतु सत्यप्रिय का नाम युगों युगों तक जीवित रहता है। यही जीवन का वास्तविक धर्म है, यही आत्मा की मुक्ति है और यही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। संतों की यह वाणी हमेशा स्मरण रखें। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप।
जाके हृदय साच है ताकि हृदय आप। कथा समापन की ओर। सम्मानीय मित्रों, ये कथा केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। यदि इसे हम अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित ही हमारा जीवन प्रकाशमय, शांत और सुखद हो जाएगा। छल और चुगली से दूर रहना, सत्य का दीपक जलाए रखना और समाज में विश्वास और प्रेम का वातावरण बनाना ही इस ग्रंथ का सार है। यदि यह कथा आपको हृदय को स्पर्श करती लगे, यदि इसमें आपको सत्य और सद्गुण की झलक दिखाई दे, तो कृपया इसे कमेंट में अवश्य लिखकर अपनी अनुभूति साझा कीजिए। आपके विचार हमारे लिए प्रेरणा हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही दिव्य प्रवचन और सत्संग आप तक निरंतर पहुंचते रहें। और हाँ, इस कथा को अपने मित्रों, परिवारजनों और समाज के साथ अवश्य साझा कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग छल का त्याग कर सत्य का आलोक अपने जीवन में धारण करें। सत्यम शिवम सुंदरम।